यदि पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा ये चीज़ समझ में आएगा। बात समझ में आ गया। तो लेकिन हम लोग ये पढ़े थे कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं वो 180 के बराबर होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि सही में बराबर होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा पहला थ्योरम है ये हमारा वही थ्योरम है। पहला थ्योरम में क्या कह रहा है कि इसका दोनों नाम है, जहां पे लिखा रहे दोनों सेम चीज कह रहा होगा। ठीक है, जाओ। इफ अ रे stands on a line if a ray stands on a line, the sum of the adjacent angle इन दोनों हमारा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि दिस सम कहाँ गया, दिस सम ऑफ एट द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मतलब ये हो गया कि जब एक लाइन के ऊपर हमारा एक रे इस प्रकार से रहेगा, वो रे इस प्रकार से भी रह सकता है और वो पूरा का पूरा वर्टिकली भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो आपको दो एडजेसेंट एंगल देखने को मिल रहा होगा, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। ये थ्योरम हमको कह रहा है जो कि हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसी थ्योरम को दूसरे प्रकार से कैसे पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। एंगल इक्वेशन नहीं, एंगल कहते हैं। तो इसको प्रूफ करके बताइए। प्रूफ करने का क्या तरीका है इसको समझिए। आप डायरेक्टली आप प्रूफ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को पहले मेंशन करना पड़ता है, जैसे क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है और प्रूफ करने का क्या प्रोसीजर है, ये भी हमको मेंशन करना पड़ता है ना। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं कि गिवन हमको क्या दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, जरा बताओ तो। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था कि एक रे है जो कि एक लाइन पे क्या है, स्टैंड है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज जो हमको क्वेश्चन में है वही चीज हमको यहाँ पे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या है कि अ रे, कौन सा रे है हमारा, सी और डी। तो अ रे सी डी स्टैंड्स ऑन अ लाइन जिसका नाम क्या है, ए और बी, लाइन ए बी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमारा दो एंगल फॉर्म हो रहा होगा। तो सच दैट एंगल, इस एंगल का नाम एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी या फिर डी सी बी। तो बी सी डी, अरे सी डी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी सच दैट एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी आर, क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, आर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे गिवन के बाद, टू प्रूफ में हमको वही लिखना पड़ता है जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो क्या करने प्रूफ जा रहे हैं कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन जरा देखो, इस एंगल को अभी हम लोग मिटा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स ना लगे। एक क्या कंस्ट्रक्शन करना है जरा देखो, यहाँ पे हमको एक रे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे, लाइन ए और बी पे। तो इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसका नाम ई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा हमको बताओ कि यदि ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है तो क्या ये रे इस लाइन पे इधर भी 90 और इधर भी 90 बना रहा होगा,
यदि परपेंडिकुलर है तो 90 इधर भी बन रहा होगा, 90 इधर भी बन रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन जो आप किए हैं उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं कि एक परपेंडिकुलर हम लोग खींचे हुए हैं किस पे, किस पे, ए और बी पे। तो ड्रॉ सीई परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर। ए बी पर एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे खींचे हुए हैं। अब हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर का साइन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारा शुरू होता है प्रूफ, और ये प्रूफ में हमको स्टेप लिखना पड़ता है जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा हमको बताओ कि कुछ देर के लिए मान लो कि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं है। अच्छा खैर उसको भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जरा बताओ तो कि इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, कौन से एंगल का नाम, इस पूरे एंगल का क्या हम लोग लिख सकते हैं। फिर से क्या है एंगल हमारा, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं जरा बताओ तो। एंगल ए सी डी जरा गौर से देखो तो यहाँ पे तुमको मालूम चलेगा कि दो एंगल से मिल के हमारा एंगल ए सी डी बन रहा है। जरा देखो ध्यान से यहाँ तक यदि हमको चाहिए तो हमको दो एंगल को जोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा एंगल, एंगल ए सी ई और एंगल ई सी डी, ये हमको जोड़ना पड़ेगा, तब ये हमारा निकल जाएगा। अब तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो इसको आप मान लीजिए क्या चीज, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा अगेन दोबारा हम करने जा रहे हैं। अब किसके लिए, अब इस एंगल के लिए करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा बताओ कि एंगल सी बी डी किसके बराबर होगा, एंगल सी बी डी किसके बराबर होगा जरा बताओ तो उनको। एंगल बी सी डी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं जरा बताओ हमको। यदि हम लोग इस पूरे एंगल में यदि इसको माइनस कर दें तो क्या हमको बी सी डी एंगल मिल जाएगा। सुनो ध्यान से, इस पूरे एंगल में यदि हम लोग केवल इस वाले को माइनस कर दें तो क्या ये हमको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा ना। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। तो एंगल बी सी ई माइनस एंगल कौन सा, एंगल बी सी ई में माइनस करना है हमको, कौन सा एंगल, कौन सा, ई सी डी, तो हमको यहाँ पे माइनस करना है ई सी डी, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो यदि आप इस पूरे एंगल में यदि आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे इसको हम लोग मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग ऐड करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, ऐड, इसको कहाँ पे लिख दें, चलो यहीं पे लिखते हैं, एडिंग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। चलो ऐड करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एंगल ए सी डी प्लस एंगल कौन सा, बी सी डी इज इक्वल्स टू, इसके बारे में बोलिए, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल बी सी ई माइनस एंगल
ECD, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसमें हम लोग थोड़ा सा यदि गौर करें तो हमको यहाँ पे दो चीज देखने को मिल रहा होगा। क्या चीज देखने को मिल रहा होगा? दो चीज जरा देखते हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये देखने को मिल रहा है। एक प्लस में है एक और एक माइनस में है, तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आगे क्या लिखा हुआ है आगे, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलो क्या है? एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू, जो बच गया है उसको लिख देना है हमको। क्या क्या बच गया है? एंगल ACE प्लस एंगल BCE। कोई दिक्कत समझने में? बात समझ में आ गया? अब हमको जरा एक बात बताओ कि क्या एंगल ACE 90 डिग्री है? सोच के बताना। क्या एंगल ACE 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा होगा क्या? बिल्कुल बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इधर भी 90 बना रहा होगा, इधर भी 90 बना रहा होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग एंगल ACE के जगह पे डायरेक्टली 90 डिग्री लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे फिर प्लस, क्या एंगल BCE भी 90 फॉर्म कर रहा है क्या? जरा देखो तो, BCE यहां भी तो 90 फॉर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हमारा हो गया 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब जरा देखिए तो, एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लोगों को जो यहाँ पे प्रूफ करना था, एंगल ACD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। काम खत्म। कोई समस्या यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। चलो लिख दो जरा, हैंस प्रूफ्ड हो गया हमारा। तो अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि जरा बताओ सम ऑफ लीनियर पेयर यदि 180 होता है तो वो कैसे होता है, तो आप उसको बैठाइएगा, कॉपी कलम निकालिएगा और इसको पूरा का पूरा बना के दिखा दीजिएगा। कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ में आ गया? हर चीज समझ में आया है? यदि इसको 2 साल के बाद भी पूछा जाए तो बता दोगे? नहीं बता पाओगे? अच्छा, रिवाइज एक बार कर लोगे तो फिर बता दोगे? चलो ठीक, इसको फटाक फटाक एकदम कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी एकदम। इसके बाद चलेंगे हम लोग अपने थ्योरम नंबर 2 पे। ठीक है, चलो इसको जल्दी जल्दी कॉपी करो। चलो ये तो पूरा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इधर का इरेज हम लोग कर सकते हैं, है ना, ताकि ये वाला भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सके। चलो नेक्स्ट थ्योरम हमारा है, अच्छा हम लोग बात किए थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना, ये हम लोग केवल बात किए थे। अभी हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे। जैसे इसको प्रूफ किए, कौन सा, इसको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यह भी रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला हमारा जो नया थ्योरम है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए है। हम लोग केवल ये पढ़ के छोड़ दिए थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन उसको प्रूफ तो नहीं किए थे। यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ अभी करेंगे। ठीक है, चलो क्या है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अच्छा, ये हमारा दोनों लाइन क्या है, दोनों आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस ओ पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम कहे थे कि जब तक पीछे वाला कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहेगा तब तक ये नहीं बन पाएगा। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा लोग इसमें काम करते हैं। सबसे पहला वही चीज जो इसमें प्रोसेस किए थे वही चीज इसमें करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि कंस्ट्रक्शन का ये जो यहाँ पे प्रोसेस तुम देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन हर सवाल में लागू नहीं होता। जहाँ पे जरूरत पड़ता है वहीं पे हम लोग इसको लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये कि इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। क्या क्या गिवन है जरा बताओ तो हमको। दो लाइन है हमारे पास जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। चलो, लाइन
टू लाइन ए बी एंड दूसरा सी डी इंटरसेक्ट each other at point, किस पॉइंट पर? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ ये करना है कि ये यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, जरा देखो तो, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना है ना। तो टू प्रूव में वही चीज हम लोग लिखेंगे, टू प्रूव। कैसे लिख सकते हैं इसको? एंगल, इस एंगल का नाम बताओ। एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी या फिर डी ओ बी। तो डी ओ बी और दूसरा हमको क्या करना है फिर इसी में? एंगल ऊपर वाला बोलो, ए ओ डी बराबर होगा किसके? बी, सी ओ बी। एंगल सी ओ बी के बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रूफ में। चलो सबसे पहला, अच्छा यदि ये लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वही चीज यहां पे समझ में आ जाएगा, है ना। चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए मान लो कि ये नीचे वाला जो रे है ओ बी ये नहीं है। मान लो कुछ देर के लिए कि ये जो नीचे वाला रे है ओ बी वो नहीं है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा ढक लेते हैं। मान लो कि ये बिल्कुल भी नहीं है, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पे बिल्कुल ये दोनों वर्टिकली लीनियर पेयर तुमको नजर आ रहा है क्या? जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी पढ़े हैं। तो क्या ये दोनों का सम 180 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक लीनियर पेयर के जैसा नजर आ रहा है। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 के आस बराबर होगा। चलो, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पहले क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि ये जो रे है वो स्टैंड है किस पे? लाइन सी और डी पर। ये हमको पहले मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, लेट द रे, कौन सा रे? ए ओ स्टैंड्स ऑन लाइन किस पर? सी और डी पर, है ना। तो लाइन सी और डी पर ये स्टैंड करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए ओ, अच्छा यहाँ पे जो लिखे हैं उसी ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, है ना। ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां पर? लेट द रे ए ओ स्टैंड्स, नहीं ये तो रे है, ये रे, ये वाला रे इस पे स्टैंड है, यही तो लिखा हुआ है इस पे। एंगल यहाँ पे क्यों लिखेंगे? बन रहा है उसी को आप यहाँ पे लिखेंगे ना। एंगल बन रहा है, एंगल को यहाँ पे लिखेंगे, है ना, वही तो लिखे रहे हैं यहाँ पे। तो अब जरा बताओ, इसको ढकने के बाद जो ये रे यहाँ पे दो एंगल बना रहा था, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो क्या यहाँ पे लिख दिए हैं 180? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब रीजन क्या लिखोगे? रीजन भी लिखना पड़ता है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। हालांकि इसका पूरा नाम क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में केवल लीनियर पेयर भी कह देते हैं, लीनियर पेयर। अच्छा, इस चीज को हम लोग कहां से सॉल्व किए हैं? थ्योरम नंबर 1 से सॉल्व किए हैं, ये हम लोग पहले से जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार दोबारा अगेन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब इस रे को CO को भूल जाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो आप, यदि इसको भूल जाएं तो क्या तब भी लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है ना, क्योंकि ये एक रे का काम करेगा O और D,
तो यहाँ भी लीनियर पेयर आपको बनता हुआ नजर आएगा, है ना। तो इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो इसको भी लिख देते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पहले मानना पड़ेगा, है ना। फिर से मान लेते हैं कि लेट द रे, कौन सा रे था इसमें, DO स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पर, लाइन का नाम, लाइन का नाम AB, लाइन AB, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम लोग कर सकते हैं। तो इस एंगल दोनों का नाम बताइए जरा, एंगल AOD प्लस एंगल कौन सा, जल्दी बोलिए, DOB। क्यों? क्योंकि यहाँ पे DOB ही लिखे हैं, हम लोग लिखना चाहते तो BOD भी लिख सकते थे, लेकिन जो आप यहाँ पे लिख दिए हैं उसी ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, है ना। तो DOB कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हमको एक बात बताओ कि ये दोनों एंगल भी 180 के बराबर है और ये दोनों एंगल भी 180 के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हुआ? मेरा सवाल ये है कि इन दोनों एंगल का सम भी 180 के बराबर है और इन दोनों एंगल का भी सम 180 के बराबर है, तो क्या इतना जानने के बाद क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये इतना बराबर होगा इतना के, क्योंकि दोनों बराबर है, कह सकते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला क्या था हमारा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। अब जरा हमको एक बात बताओ कि इसमें हम लोग कैंसिल क्या करें, कैंसिल क्या कर सकते हैं इसमें, जरा बताओ हर्षित, जरा बताओ तो इन चारों में से हम लोग कैंसिल किसको कर सकते हैं, AOD और AOD को कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप इधर लेकर आएंगे तो अपोजिट साइन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। क्या ये पहले वाले केस में है, जरा देखो तो, एंगल AOC इक्वल टू का साइन, एंगल DOB, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप, अच्छा एक बात और, ये हमारा कैसे निकला, पहले वाले केस में हम लोग क्या किए, इसको ढक दिए, AO को रे मान लिए, उसके बाद फिर क्या किए, इसको ढक लिए, DO को रे मान लिए, है ना। लेकिन जब अब आप इसको ढकेंगे, एक बार इसको ढकेंगे और एक बार इसको ढकेंगे, तो आपको ये दोनों भी आपस में क्या नजर आएगा, बराबर आएगा, इक्वल आएगा। तो हम लोग उतना, मैथ कहता है कि आप एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट मत कीजिए, उसके बदले में एक वर्ड आप यूज कर दीजिए, क्या, सिमिलरली। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल कौन सा, AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ये भी बराबर होगा, लेकिन कब बराबर होगा, जब हम लोग इसको, एक बार इसको ढकना पड़ेगा, फिर एक बार इसको ढकना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये दोनों भी एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन मैथ कहता है कि आप इतना दिमाग क्यों लगाइएगा, एक वर्ड आपको हम दे रहे हैं सिमिलरली, आप उसको यूज करके इसको प्रूफ कर दीजिए, है ना। तो अब हम लोग क्या नीचे में लिख सकते हैं, हैंड्स प्रूफ्ड। चलो, तो ये हमारा हो गया हैंड्स प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नहीं, इसको फटाक
कॉपी कीजिए। और ये हमारा 2 मेन थ्योरम था अभी तक, और हालांकि यदि आगे थ्योरम होगा तो और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए।